चलिए अब शुरू करते हैं सुपरफास्ट खबरों का सिलसिला। गुर्जर सहित 5 जातियों का आरक्षण का रास्ता साफ। राज्यपाल की मंजूरी के बाद जारी हुआ नोटिफिकेशन। ओबीसी के तहत अलग से 5% आरक्षण हुआ लागू। ओबीसी का कोटा 21% से बढ़ाकर हुआ 26%। गुर्जर, बंजारा और रायका रेवाड़ी को आरक्षण का मिलेगा लाभ। गाड़िया, लोहार, गडरिया को भी मिलेगा आरक्षण। सरकारी नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में होगा लागू। आरक्षण को लेकर आज 7वें दिन भी आंदोलन जारी। किरोड़ी सिंह बैंसला बोले, विधेयक का अध्ययन करने के बाद ही लूंगा आंदोलन पर फैसला। आरक्षण का नोटिफिकेशन जारी होने के बाद डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने गुर्जर समाज से आंदोलन समाप्त करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि सरकार जो कर सकती थी वो किया। चित्तौड़गढ़ में गुर्जरों ने कलेक्ट्रेट चौराहे पर मानव श्रृंखला बनाकर प्रदर्शन किया। इस दौरान यातायात में भारी परेशानी आई। बीकानेर में आरक्षण संघर्ष समिति ने आरक्षण को लेकर प्रदर्शन किया और मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। दौसा में नेशनल हाईवे 21 के सिकंदरा चौराहे पर गुर्जरों ने 3 दिनों से जाम लगाया है। गाजीपुर मोड़ पर भी गुर्जरों ने जाम लगाकर भिवाड़ी मंडरायल राजमार्ग जाम कर रखा है। दौसा में गुर्जर नेता 5% आरक्षण विधेयक से असंतुष्ट नजर आए। नेताओं ने विधेयक नहीं अध्यादेश लाने की बात कही। अलवर में गुर्जर समाज के नेताओं ने एक बैठक की, जिसमें 15 फरवरी को अलवर जयपुर सरिस्का मार्ग पर जाम लगाने का फैसला किया गया। टोंक में गुर्जरों ने बनास नदी के नए पुल के पास जाम लगा दिया। इस दौरान प्रशासन की ओर से जनहित में जाम को हटाए जाने की अपील की गई। झालावाड़ में गुर्जरों ने राष्ट्रीय राजमार्ग 52 पर जाम लगा दिया और मुख्य मार्ग पर टायर जलाकर आवागमन को बाधित कर दिया। विधानसभा में सीएम गहलोत ने लेखानुदान पेश किया। ये लेखानुदान करीब 86,000 करोड़ का रहा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि आर्थिक प्रगति के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। पिछली सरकार के कुशासन ने राज्य की अर्थव्यवस्था को पटरी से उतार दिया है। गहलोत ने इस दौरान कई घोषणाएं भी की। गहलोत ने लघु सीमांत किसानों का कर्ज माफ करने का ऐलान किया। इसके साथ ही उन्होंने बेरोजगारी को देश की सबसे बड़ी समस्या बताया। गहलोत ने कहा कि शिक्षित बेरोजगारों को राज्य सरकार भत्ता देगी और इससे 1,60,000 युवाओं को फायदा मिलेगा। साथ ही गहलोत ने कहा कि दूध उत्पादकों को 2 रुपये प्रति लीटर बोनस देने की घोषणा की। गहलोत ने बीपीएल परिवार को 1 रुपये किलो गेहूं देने की भी घोषणा की। प्रदेश में 10% सवर्ण आरक्षण लागू हो गया। प्रदेश में आर्थिक रूप से पिछले सवर्णों को 10% आरक्षण मिलेगा। ये जानकारी मंत्री बीडी कल्ला ने सदन में दी। कैबिनेट में इस बारे में फैसला हुआ था। केंद्र की तर्ज पर प्रदेश में भी सवर्ण आरक्षण लागू हो गया। आर्थिक रूप से पिछले सवर्णों को 10% आरक्षण मिलेगा। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में जयपुर में ईडी ने रॉबर्ट वाड्रा से तीसरे चरण की पूछताछ की। पूछताछ का दौर 3 घंटे तक चला। प्रियंका गांधी वाड्रा महासचिव बनने के बाद आज पहली बार मीडिया के सवालों का जवाब दे सकती हैं। लखनऊ में वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकती हैं। दिल्ली में एनसीपी चीफ शरद पवार के घर में विपक्षी दलों के नेताओं की बैठक हुई है। इस बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू, फारूक अब्दुल्ला समेत विपक्षी दलों के कई बड़े नेता मौजूद रहे। शरद पवार के घर बैठक के बाद राहुल गांधी ने कहा कि हम लोग इस बात से सहमत है कि हम सभी के लिए प्रमुख लक्ष्य बीजेपी को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाना है, क्योंकि बीजेपी सरकार संवैधानिक संस्थानों पर हमले कर रही है। बुधवार को खत्म हुए 16वीं लोकसभा में 15वीं लोकसभा के मुकाबले ज्यादा काम हुआ, लेकिन इस दौरान कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने संसद में एक भी सवाल नहीं पूछा। सवाल न पूछने वालों की लिस्ट में बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी, पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा और समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव भी शामिल रहे। संसद के बजट सत्र के आखिरी दिन एसपी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव ने पीएम मोदी को बड़ा सरप्राइज दिया। उन्होंने कहा कि वो कामना करते हैं कि पीएम मोदी फिर से देश के प्रधानमंत्री बने। साथ ही उन्होंने सभी सदस्यों के फिर से जीतने की कामना भी की। अपने स्वागत भाषण में पीएम मोदी ने मुलायम सिंह यादव का उनके बयान के लिए शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार के कार्यकाल में देश के लोगों का आत्मविश्वास बढ़ा है। बुधवार को बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह प्रयागराज दौरे पर रहे, जहां उन्होंने संतों को प्रणाम किया और दक्षिणा दी। इस दौरान उन्होंने सीएम योगी को भी प्रणाम कर दक्षिणा दी। पुडुचेरी में उपराज्यपाल किरण बेदी का घर से बाहर निकलना उस वक्त मुश्किल हो गया जब सीएम नारायणसामी और उनके मंत्रिमंडल के सदस्य उनके राजनिवास के बाहर धरना देने पहुंच गए। कांग्रेस और डीएमके के नेता राजनिवास के फ्रंट गेट और अन्य मंत्री पिछले गेट पर धरना देने लगे। मुख्यमंत्री नारायणसामी की मांग है कि मुफ्त चावल बांटने की योजना समेत 39 सरकारी प्रस्तावों को राज्यपाल ने मंजूरी दे दे। सीएम का आरोप है कि किरण बेदी सरकार के फायदों को रोक रही है और इसी के विरोध में वो
और उनके राजनिवास के बाहर सड़क पर धरने पर बैठे थे। 1993 में मुंबई सीरियल बम ब्लास्ट केस में 2 मोस्ट वांटेड आतंकियों को भारतीय एजेंसियों ने दुबई में गिरफ्तार कर लिया। इन दोनों आतंकियों में एक आतंकी का नाम अबू बकर है। अबू बकर को 1993 में हुए मुंबई बम धमाके का मास्टरमाइंड माना जाता है, जो पाक अधिकृत कश्मीर में ट्रेनिंग लेकर अपने साथ RDX लाया और अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के घर पर बने साजिश में शामिल हुआ। मुंबई में 12 मार्च 1993 को 12 जगहों पर सिलसिलेवार बम धमाके हुए, जिसमें 257 लोग मारे गए थे, जबकि 713 लोग घायल हुए थे। 2 घंटों के दौरान कुल 13 बम धमाकों में 27 करोड़ रुपए की संपत्ति का नुकसान भी हुआ था। दिल्ली सरकार बनाम LG मामले में आज सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस AK सीकरी की अगुवाई वाली बेंच फैसला सुनाएगी। इस फैसले के बाद दिल्ली सरकार और LG के बीच सर्विसेज एंटी करप्शन ब्रांच जैसे मुद्दों पर कायम गतिरोध दूर हो सकता है। दिल्ली में फिर बुधवार की रात रुक रुक कर बारिश होती रही। इस बारिश की वजह से दिल्ली में सर्दी एक बार फिर लौट आई है और लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। श्रीगंगानगर में लोकसभा चुनाव को लेकर हलचलें तेज हो गई हैं। बीजेपी ने जीत हासिल करने की रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया है। झालावाड़ में 21 फरवरी को भारतीय जनता युवा मोर्चा का युवा संसद कार्यक्रम का आयोजित होगा। कार्यक्रम में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे भी शामिल होंगी। जोधपुर में तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती में दस्तावेजों के लिए अभ्यर्थियों ने कवायद शुरू कर दी है। इसका असर जोधपुर के पावटा सैटेलाइट अस्पताल में देखने को मिला। अस्पताल में दिन भर मेडिकल सर्टिफिकेट लेने के लिए लंबी लाइन देखने को मिली। कोटा ADM सिटी ने पिछले 5 महीने में करीब 2000 मुकदमों का निस्तारण किया। काम के प्रति ADM की निष्ठा से आमजन की परेशानियां कम हुई हैं। जोधपुर में आतंकियों का विदेशी पर्यटकों को बंधक बनाकर अपनी मांगे मनवाने के मामले से निपटने के अभ्यास के लिए पुलिस ने मॉक ड्रिल का आयोजन किया। चलिए फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।